स्वाति एक बहुत ही सीधी सादी प्यारी सी लड़की थी। वो 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। सबसे प्यार से बात करना, सबका सम्मान करना, इतना अच्छा स्वभाव होते हुए भी स्वाति से उसकी क्लास में कोई अच्छे से बात नहीं करता था, क्योंकि स्वाति का रंग काला था। उसके काले रंग की वजह से ही उसे स्कूल में कई बार नफरत का पात्र बनना पड़ता था। स्वाति, लाइन में पीछे लग, आगे लगेगी तो मैम तुझे गुस्सा करेंगी। पर मैंने पूरा पाठ याद किया है, पीछे खड़ी हुई तो मैं किसी को नजर नहीं आऊंगी। तू तो सबसे पहले नजर आती है, पर हमें पता है टीचर जी तुझसे कोई भी प्रश्न पूछेंगी ही नहीं। तू तो काली है काली, इसलिए तुझे कोई पसंद नहीं करता। चल जा पीछे खड़ी हो, वरना टीचर जी हमें डांटेंगी। स्वाति के साथ अक्सर ऐसा होता रहता था, जिस कारण वो बहुत दुखी होती थी। उसे स्कूल में होने वाले किसी भी समारोह में सबसे पीछे खड़ा होना पड़ता था। 15 अगस्त आने वाला था और स्कूल के सभी बच्चे 15 अगस्त में स्टेज पर होने वाले कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। स्वाति का भी मन था वो 15 अगस्त के समारोह में भाग ले। स्वाति घबराती हुई अपनी टीचर के पास जाती है। मैम, कल जो 15 अगस्त के लिए 15 अगस्त के लिए। अब आगे भी बोलेगी या यूं ही मेरा टाइम खराब करती रहोगी? दिख नहीं रहा मैं कल के समारोह के लिए बच्चों की तैयारी करवा रही हूँ? मैम, कल मुझे भी डांस ग्रुप में भाग लेना है। डांस के बच्चे पूरे हो चुके हैं, अब तुम इस ग्रुप में नहीं आ सकती। सॉरी, और वैसे भी मुझे इस डांस में सुंदर सुंदर लड़कियों को लेना था। तुम इन सब से बिल्कुल अलग लगोगी। स्वाति उदास मन से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। स्वाति घर जाती है और अपनी माँ से सारी बात कहती है। माँ, मैं काली क्यों हूँ? इस काले रंग की वजह से स्कूल में मैं हमेशा पीछे रह जाती हूँ। मेरे से कोई भी बात नहीं करता, और कल 15 अगस्त के लिए मुझे डांस में भी नहीं चुना। माँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सब मेरे को नफरत भरी नजरों से देखते हैं। अरे मेरी गुड़िया रानी, तू इतनी उदास क्यों होती है? तुझे पता है कान्हा जी भी सांवले थे, लोग उन्हें भी काला बोलते थे, पर उन्होंने कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं माना। उन्होंने दुनिया के लिए बहुत अच्छे काम किए, इसीलिए तो वे भगवान कहलाए। और जब भगवान को अपने रंग से कभी निराशा नहीं हुई तो तुम क्यों करती हो? तुम्हें इसी रंग को अपना हथियार बनाना चाहिए और हमेशा जीवन में अच्छे काम करने चाहिए। व्यक्ति की पहचान उसके रंग रूप से नहीं होती, उसके अच्छे व्यक्तित्व से होती है। इसलिए कभी भी अपने रंग को लेकर निराश नहीं होना। स्वाति अपनी माँ की बात को समझ जाती है और अगले दिन वो खुशी खुशी स्कूल पहुंचती है। 15 अगस्त का प्रोग्राम स्कूल की छत पर किया जा रहा था। प्रिंसिपल मैम, प्रोग्राम में भाग लेने वाले बच्चे, टीचर सब आ चुके थे। कुछ ही देर में चीफ गेस्ट आने वाले थे। देशभक्ति गीतों से पूरा स्कूल गूंज रहा था। अलग अलग कक्षा के बच्चे 15 अगस्त पर निबंध बोल रहे थे। स्वाति भी 15 अगस्त पर कुछ लाइनें तैयार करके लाई थी। वो स्टेज पर बोलने जाने लगती है, तभी टीचर उसे आवाज देती है। देखो स्वाति, कुछ ही देर में चीफ गेस्ट आने वाले हैं, तुम स्टेज पर नहीं जाओगी। मैं नहीं चाहती तुम्हारी वजह से मेरी पूरी क्लास की बेइज्जती हो, इसलिए चुपचाप वहां जाकर बैठ जाओ। इतनी देर में प्रधानाचार्य जी भी स्टेज पर आ जाती है। आप सभी बच्चों को 15 अगस्त आजादी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे बीच चीफ गेस्ट आ चुके हैं, अब सभी बच्चे जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। कुछ ही देर में यहाँ देश का झंडा फहराया जाएगा। इसके बाद सभी कक्षा के बच्चे अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। प्रोग्राम शुरू हो जाता है। उसके बाद देश का झंडा फहराया जाता है। बारी बारी सभी कक्षा के बच्चे सुंदर सुंदर तैयार होकर अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। स्वाति की क्लास के बच्चे भी ग्रुप डांस के लिए स्टेज पर पहुंचते हैं। जो झंडा अभी कुछ देर पहले लहराया गया था, बच्चे उसके आसपास ही डांस कर रहे थे। झंडा जिस डंडे से बंधा था, वो डंडा लगातार हिल रहा था। सब लोगों का ध्यान बच्चों के डांस की तरफ था। अचानक स्वाति की नजर गिरते हुए झंडे के डंडे पर पड़ती है। स्वाति दौड़ती हुई स्टेज पर जाती है और उस गिरते हुए झंडे का डंडा पकड़ लेती है। स्वाति को ऐसा करते देख स्पोर्ट टीचर भी स्टेज पर भागता है और स्वाति की मदद करता है। स्वाति के कारण बच्चों को चोट आने से बच जाती है। सब लोग स्वाति के साहस के लिए उसे शाबाशी देते हैं। अगर ऐसे होनहार और साहसी युवा बच्चे इस देश में हों, तो इस देश की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे कारण आज बच्चों को चोट लगने से बच गई और एक हादसा टल गया। तुमने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। आज
तुमने देश के झंडे को जमीन पर गिरने से बचा लिया। तुम में इतना साहस कहां से आया बेटा? सर, ये सब मैंने क्लास टीचर प्राची मैम से सीखा है। उन्होंने हमें सिखाया है कि हमें कभी भी अपने देश के झंडे को जमीन पर नहीं गिरने देना चाहिए। भारत देश का झंडा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मैम कहती हैं कि हमें सदैव दूसरों की मदद करनी चाहिए और मुश्किल वक्त में साहस दिखाना चाहिए। मुझे प्राची मैम की बातें याद थी, इसलिए मैंने वही किया जो उनसे सीखा। मिस प्राची, वेरी गुड। आपने अपनी कक्षा के बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे रखी है। शाबाश स्वाति बेटा। मैं यहाँ पर एक बात के लिए और सावधानी बरतना चाहूंगी। आज के बाद किसी भी समारोह से पहले एक बार सारा प्रबंध मैं अपनी आंखों से चेक करूंगी, ताकि ऐसी अनहोनी से बचा जाए। बाकी इसके लिए स्कूल का स्टाफ भी सावधानी बरते, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मैंने स्वाति के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, पर आज इसी स्टूडेंट के कारण मेरी सबके बीच वाहवाही हुई है। मैं आज के बाद स्वाति के साथ रंग को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं करूंगी। सब लोग मिलकर स्वाति के लिए तालियां बजाते हैं। प्रिंसिपल मैम सब बच्चों के साथ साथ स्वाति को भी साहस के लिए पुरस्कार देती हैं। उस दिन स्वाति की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आज उसकी क्लास के सब बच्चे उससे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। उसके बाद सभी बच्चों को 15 अगस्त त्योहार की खुशी में मिठाई और टॉफियां बांटी जाती हैं। प्यारे दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।